9th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 6 उत्तक एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों की संरचना शक्ति प्रदान करते हैं और ऐसे अधिकांश उत्तक मूल्यतः होते हैं। ये मृतक उत्तक और जीवित उत्तकों की समान यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं और उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। पौधा गति नहीं करते हैं, अपितु वृद्धि करते हैं। उत्तक अधिकतर दक्षता के साथ कार्य करने सकने वाले के लिए विशिष्ट क्रम व्यवस्थित होते हैं और रक्त फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण में कार्य करता है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है और उसके बाद द्वारा भोजन के लिए प्रक्रिया श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा संपन्न की जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों में संपन्न करने के सक्षम होती है। इन जीवों के भिन्न भिन्न कार्यों करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं के समूह की जरूरी होती है। बहुकोशिकीय जीवों में संविभाजन होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। शरीर के अंदर ऐसे कोशिकाएं जो एक ही तरह के कार्य को करने की दक्षता होती है और सदैव एक ही समूह में होते हैं। उसके बाद मांसपेशी कोशिकाएं, इसके संकुचन एवं प्रसारण से शरीर में गति होती है। तंत्रिका कोशिका, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते और मस्तिष्क से संदेश को शरीर के अन्य भागों तक लाने की कार्य करते हैं। उसके बाद रक्त कोशिकाएं यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं। पौधों में संवहन उत्तक भोजन एवं जल संचारण पौधों को एक भाग दूसरे भाग तक कार्य पहुंचाने की करता है। पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है और ऐसा विभाजन होने वाले उत्तक के कारण ही होता है। पौधों की वृद्धि के भाग में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार उत्तक का विभाज्य उत्तक कहते हैं। विभोजकी उत्तक वृद्धि कर आगे विशिष्ट कार्य और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप अस्थायी और उत्तक का निर्माण करती है। विभोजकी उत्तक कोशिकाएं विभाजित जीव होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का निर्माण करते हैं। उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी के रूप में आकार लेने की क्रिया के विभेदकीकरण कहते हैं। हम कोशिका जो विभेद होकर विशिष्ट कार्य करते हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है उत्तक को अस्थायी उत्तक कहते हैं। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो जैसे दिखाई देते हैं कि इस प्रकार से उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए पेरेकाइमा, कोलेनोकाइमा और स्क्लेरोकाइमा etc। यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल अस्थायी उत्तक को स्क्लेरोमा कहते हैं। उदाहरण के लिए नारियल एक छिलके जैसे
यह एक अन्य प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है और यह पौधा जिसे तेज हवा की रफ्तार से भी जल्दबाजी मतलब टूटते नहीं हैं लचने के कारण। उसके बाद लैंगिन